हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एंड एन। ए और एन का यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एकेडमिक्स हो आपका या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ए और एन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एन और ए का यूज़ प्रॉपरली किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ए और एन का मीन्स क्या होता है। ओके, ए और एन का मीन्स होता है वन। लेकिन हम जब सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो हर जगह वन वन ना यूज़ ना करके हम ए और एन से इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए और एन का जो यूज़ होता है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिंदी वोवल्स। हिंदी वोवल्स के ऊपर आधारित होता है ये। और हिंदी में जो वोवल्स होते हैं छोटा अ से लेकर अ तक, इसके बीच में जो भी वोवल्स होते हैं हिंदी में, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है ये ए और एन का यूज़। तो जिस तरह से कि छोटा अ, छोटी ए, छोटी ई एंड छोटा ओ, ये चार जो वोवल्स होते हैं, चार का मतलब यहाँ पर आठ होता है। आठ कैसे होता है? जैसे ये छोटा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा ए भी इसमें इंक्लूडेड है। इसी तरह से छोटा ए जो है इसमें बड़ा ए इंक्लूडेड है। तो छोटे छोटे जो हैं वो हमें दिख रहे हैं और बड़े इसके भाई हैं वो अंडरस्टूड है। ओके, तो किस तरह से ये अ ए ई ओ पर बेस्ड होता है ये हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये जो है इस कैटेगरी से बाहर होते हैं। बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि ऊ से इंग्लिश में कोई भी वर्ड प्रोनाउंस नहीं होता है। ऊ से जो वर्ड्स प्रोनाउंस होने चाहिए वो यू से प्रोनाउंस होते हैं। होने चाहिए मतलब जो हम हिंदी में ऊ से वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं उनको इंग्लिश में यू से प्रोनाउंस किया जाता है। राइट, सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज फोर प्रोनाउंसिएशंस और हिंदी वोवल्स। हम पहले देखेंगे कि एन का यूज़ किस तरह से किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो पहले तो हम ये समझ लें कि when any noun is pronounced by any हिंदी वोवल साउंड, और हिंदी वोवल साउंड जैसा कि हमने भी आपको बताया अ, ए, ई एंड ओ। जब कोई भी नाउन हिंदी के इन वोवल्स की साउंड से प्रोनाउंस होता है तो एन का यूज किया जाता है। एन इज यूज्ड फॉर वन, एक के लिए एन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स कि किन किन कंडीशंस में एन का यूज होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज इज एन अम्ब्रेला। एन मीन्स आई टोल्ड यू वन, यानी कि एक। एन अम्ब्रेला अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, एक छाता। एन एरोप्लेन, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है। अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? अ से। ओके, एरोप्लेन का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? ए से। इसी तरह से इफ आई से आई एम एन इंडियन, यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन ई से हो रहा है, इंडियन। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर जो है वो इंग्लिश के जो नाउन लिखे हैं ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका साउंड जो है वो भी हिंदी वोवल से हो रहा है। राइट, इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से होती है बट दे आर स्टिल प्रोनाउंस्ड बाय वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर जो एच से स्टार्ट हो रहा है नाउन। एच इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश बट व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण जो है अ से आता है, ऑनेस्ट। राइट, दैट इज अ वोवल, हिंदी वोवल। इसी तरह से
an hour late. If I say my friend was an hour late, okay, तो यहाँ पर एन आर एच से स्टार्ट हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू अगर आता है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में आ रहा है, तो हम एन का यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कोई भी नाउन जो वोवल साउंड्स, हिंदी की वोवल साउंड से प्रोनाउंस होते हैं, उनमें एक के लिए एन का यूज़ होता है। सो फ्रॉम टुडे हमें ये भूलना पड़ेगा कि ए ई आई ओ यू जब आता है तो हम एन का यूज़ वन के लिए करते हैं, राइट। बिकॉज अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये सारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं, यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का ही यूज़ करते अगर उसके अकॉर्डिंग चलते तो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, एन ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल, गांधी जी वॉज एन ऑनरेबल मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ भी वही कंडीशन है, एच से स्टार्ट हो रहा है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड बाय ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनर। तो दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, राइट। शॉर्ट फॉर्म में हर लेटर सेपरेटली प्रोनाउंस होता है, हम सभी जानते हैं, और फर्स्ट लेटर चाहे वो कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, अगर वो हिंदी के वोवल साउंड से प्रोनाउंस कर रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, तो समझिए वहाँ पर हम एक के लिए भी एन का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एम ए। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि एम तो कॉन्सोनेंट होता है, बट व्हेन वी प्रोनाउंस एन, व्हाट साउंड कम्स फर्स्ट, ए, एम ए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम एक के लिए एन का यूज़ कर रहे हैं। आई एम एन एम ए, ही इज एन NCC cadet, an NCC cadet, N is a consonant but it is pronounced by Hindi vowel A, right. Next, his uncle is an LLB, L is consonant but still it is pronounced by vowel sound L, right. तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनमें हम एन का यूज़ करते हैं वन के लिए, इसके अलावा एन का यूज़ और किसी और कंडीशन में नहीं होता है। तो आई होप कि आपने ये एन का यूज़ समझ लिया होगा। अब हम चलेंगे ए की तरफ। सो लेट्स सी अबाउट ए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया ए और एन का मीन्स वन होता है। अब हम देखेंगे कि ए का यूज़ किस किस कंडीशंस में किया जाता है, राइट। सो व्हेन एनी नाउन is pronounced by any sound except Hindi vowels a, e, o, we use A for वन। अब आप इसको अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि ये इसका जो डेफिनेशन है ये एन के यूज़ से बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट है। मीन्स एन के यूज़ में हमने देखा था कि जब हिंदी वोवल्स अ ए ई ओ से कोई नाउन प्रोनाउंस होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनसे बचना है हमको। इनके अलावा कोई भी जब वर्ड्स होंगे तो हम इसके अलावा कोई प्रोनाउंसिएशन आएंगे तो हम एक के लिए यानी कि वन के लिए ए का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इसके यूजेस, किस तरह से इनको यूज़ करना है। सो स्टेप नंबर 1, अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ मैन, a girl, etc. ओके, मीन्स अब यहाँ देखिए कि ये जो इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाउन लिखे हुए हैं, इनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है सभी में, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है।
ब, चेयर, च, टेबल, ट, मैन, म से हो रहा है, एंड गर्ल, ग से हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, राइट। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो हम एक के लिए ए का यूज़ करते हैं, ये हम सबको पहले से पता रहता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूज़। नेक्स्ट यूज़ में हमने आपको जैसे एन के यूज़ में बताया था कि कॉन्सोनेंट से इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता है बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय वोबल साउंड, हिंदी वोबल साउंड, तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ए के यूज़ में भी होता है। ए के यूज़ में क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर वोबल से स्टार्ट होता है बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय कॉन्सोनेंट साउंड। तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जिस तरह से कि हमने एन के यूज़ में आपको बताया था कि अगर कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है लेकिन उसकी जो साउंड है वो हिंदी वोवल से होती है तो हम वन के लिए एन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ए के यूज़ में भी होता है। ए के यूज़ में क्या होता है, नाउन वोवल से स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है, उल्टा। देखिए कैसे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर हम देखेंगे तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है एंड यू इज़ एन इंग्लिश वोवल, राइट। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो ये प्रोनाउंस हो रहा है य से, य, तो य तो कॉन्सोनेंट होता है, ओके। इसलिए यहाँ पर एक के लिए क्या कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन माई सिटी, है ना। इसी तरह और भी कुछ नाउन्स होते हैं जो जिनमें कि वोवल आता है स्टार्टिंग में लेकिन कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड इज एन यूरोपियन। यूरोपियन में ई आ रहा है, वोवल है बट इट इज प्रोनाउंस्ड बाय यू, य। इन द सेम वे अ यूनिट, अ स्केल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अ यूनिट बोलेंगे क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी या से हो रहा है। एंड देयर इज अ यूनियन इन द कंपनी। सो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं डियर फ्रेंड्स कि इनके वोवल से स्टार्ट होने वाले नाउन जो हैं वो भी कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से। लेट्स सी द लास्ट वन, शॉर्ट फॉर्म वाला जो हमने आपको एन के यूज़ में बताया था, ठीक उसी तरह से ए के यूज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जब कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम वहाँ पर एक के लिए ए का यूज़ करते हैं। हिज फ्रेंड इज़ अ BA, अब फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, बी, तो बी को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये ब की साउंड दे रहा है, इसलिए एक के लिए ए का यूज़ कर रहे हैं। और CA, स की साउंड, और DM, ड की साउंड, और PhD, प की साउंड, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक के लिए ए का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ए का यूज़ और किसी कंडीशन में नहीं होता है। आई होप दैट you understand all the uses of A and N. So friends, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें जो द का यूज़ यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे द का प्रॉपर यूज़। थैंक यू वेरी मच।